हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं KGF चैप्टर 2 के टीजर का, जिसने आते ही कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आई नो एज यूजुअल आई एम बिट लेट, बट वरी नॉट, क्योंकि इस वीडियो के कंटेंट आपके इंतजार को वर्थ इट बनाएगी। एंड इस पर भी चर्चा करेंगे कि KGF के चैप्टर 2 के टीजर के ऊपर कई सारे सीन्स को कॉपीड कहा जा रहा है, तो क्या वो सच में कॉपीड है या नहीं है, जैसे कि ये सिगरेट वाला सीन को लेकर। तो इन सब के ऊपर डिस्कशन वीडियो के एंड में होगा। एंड शुरुआत में टीजर से रिलेटेड बातें, तो चलिए उनका ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें KGF 1 के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, प्लस ये लिखा आता है कि अब प्रॉमिस वाज मेड, जिससे हमें रॉकी का वो वादा याद दिलाया जाता है जो उसने अपनी मम्मी से किया था, और ये वादा था कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा। बट टीजर के एंड में हम सिर्फ उसके मॉम का ही हाथ देखते हैं, जिसका मतलब शायद ये हो सकता है कि रॉकी वादा का ये पार्ट तो पूरा करता है कि वो अमीर आदमी बनेगा, बट वो उस तरह मरता नहीं है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो उसकी मॉम ने कहा था कि जब तुम मरोगे तब दुनिया का सबसे पावरफुल और अमीर आदमी बनकर मरना। यहाँ पर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वो KGF का किंग तो बनता है एंड अच्छे खासे समय तक राज भी करता है, बट एज वी नो कि रमिका सेन, इनायत खलील एंड अधीरा हैं जो उस नाराची के गोल्ड के पीछे हैं। तो एंड में या तो उसको मरना है या ऐसे गायब हो जाना है कि लगे कि वो मर गया, क्योंकि तभी तो वहाँ के लोग उसके नाम का शक्तिशीला बनाएंगे, जिसके बारे में KGF 1 में आनंद जी ने कहा था। मुझे मालूम है कि रॉकी मरने का नाटक करे ये उसके कैरेक्टर पर सूट नहीं करता, एंड व्हाट वी डू नो कि हमें वो कैरेक्टर बहुत ही पसंद है, एंड ऑडियंस के फेवरेट कैरेक्टर मार दिए जाएं ये इंडियन मूवीज़ की प्रथा में नहीं आता है। तो व्हाट इफ रॉकी का चेंज ऑफ हार्ट हो एंड वो किसी और के लिए मरने का नाटक करे, एंड ये चेंज ऑफ हार्ट मे बी उसके इस मूवी में आने वाले बच्चे के वजह से हो या फिर उसके डैड के वजह से। आई नो ये सुनने में थोड़ा ऑड लग रहा होगा, बट ये एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट है जो कि शायद ही कोई सोचे, वरना मूवी बहुत ही प्लेन एंड सिंपल सी हो जाएगी कि रॉकी अपने कुर्सी के लिए लड़ेगा और बाकी सब उस कुर्सी को पाने के लिए। कुछ समय पहले ये रिवील हुआ था कि प्रकाश झा जी इस मूवी में आएंगे, जो कि हो सकते हैं कि रॉकी के पिता का रोल कर रहे हो या फिर वो CBI से रिलेटेड हो, जिसका एक ग्लिम्स हमें ट्रेलर में देखने को मिला। अगर आपने KGF चैप्टर 1 के मूवी डिटेल्स वाली वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा कि इसमें मैंने आपको बताया था कि जब रॉकी का ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे दिखाया जाता है तब वहाँ पे उसके डैड का नाम दिखाया गया था, बट पूरी मूवी में रॉकी के डैड के बारे में कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं हुआ था। इसके अलावा हमें इसमें अधीरा के कुछ सीन्स देखने को मिलते हैं जिसका लुक इंस्पायर्ड है वाइकिंग्स के कैरेक्टर से, एंड ये चीज़ मूवी के क्रिएटर्स और जहां भी इसकी प्रमोशन हुई है वहां पर ओपनली कहा गया है। तो ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ कॉपीड है, क्योंकि उन्होंने अपने इंस्पिरेशन का सोर्स पहले ही बता दिया था, और कहीं से इंस्पिरेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में तो पूरी मूवी ढाप देते हैं, इन्होंने तो एक जगह से इंस्पिरेशन ही लिया है। और अधीरक का जिक्र हो ही गया है तो मूवी डिटेल्स में से एक डिटेल को मैंने जो साइड कर दिया था वो ये था कि मूवी के एंड में अधीरा बोलता है कि मेरे भैया ने कहा था कि मुझे राजनीति नहीं आती है, एंड जिस टोन में वो बोलता है उससे ऐसा लगता है कि उसने अपनी राजनीति वाली चाल पहले ही चल दी, या फिर KGF 2 में वो उसे दिखाएगा। अब अगर उसने अपनी चाल पहले ही चल दी, जो कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, वो ये हो सकता है कि KGF 1 के अंदर ही ये उसका मास्टर प्लान था कि वो एंड्रयू, राजेंद्र देसाई, कमल और फिर गुरु पांडियन लोग को मैनिपुलेट करे या फिर मोहरा के जैसा यूज़ करे गरुड़ा को मरवाने के लिए। यहाँ पर कुछ लोग खड़े रहते हैं, प्लस एक बंदा रॉकेट लॉन्चर चलाता है, एंड ये सब अधीरा के लोग हैं, क्योंकि ये लोग हमें इस शॉट में यहाँ पर दिखाई देते हैं जब अधीरा को बैक साइड से दिखाया जा रहा होता है। ये लोग शायद नाराची के उस माइन पर ही अटैक कर रहे हो, एज यहाँ हम ये टेंट का हिस्सा देखते हैं जो कि काफ़ी हद तक वहाँ के टेंट से मैच खाता है। प्लस ये लोग खुद के घर पे तो हमला करेंगे नहीं, ये लोग इस सीन में आर्मी को लीड करते हुए आगे हमें दिखाए जाते हैं। मे बी अधीरा इन व्हीकल्स में से किसी एक में बैठा हो, क्योंकि पैदल जाएगा तो रॉकी के पास पहुंचते पहुंचते थक जाएगा। घटिया जोक्स असाइड, बट मेरे ख्याल से ये मूवी का एंड का सीक्वेंस हो सकता है जहां पे अधीरा अपनी आर्मी को लेकर नाराची जाए और गवर्नमेंट भी उसी वक्त अपने आर्मी को भेजे,
एज गवर्नमेंट ऑफिशियल, यानी कि पुलिस स्टेशन में पटाखे जैसे गाड़ियां उड़ाने के बाद से वो लोग तो उसे छोड़ेंगे नहीं। प्लस वहां पर वो जो ड्रेस पहने हुए रहते हैं वही ड्रेस वो यहाँ पर भी पहनते हैं जहां पर ये बाइक वाले लोग उससे लड़ने आ रहे होते हैं। एंड जो ड्रेस ये बाइक वालों ने पहना है ये नाराची के गार्ड्स ही पहने हुए रहते हैं। मे बी ये लोग अधीरा के आदमी हो, वरना वो लोग वहां पर क्यों अटैक करते। एंड अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि वहां पर कैदी बनाए गए मजदूरों का क्या, तो बॉयज टीजर में आप देख सकते हैं कि कासिम चाचा इतने सारे लोगों को वहां से ले जा रहे होते हैं। प्लस ट्रेलर के एक शॉट में वो हमें क्लियरली नाराची माइंस की ज़मीन में दिखाई देते हैं वहाँ के लोगों के साथ। मे बी ये वो सीन हो जब रॉकी उनको वहाँ से जाने के लिए कहता है। एंड यहाँ पर रीना का वाइट साड़ी फोरशैडोइंग है इस बात का कि वो आगे जाकर विधवा बनने वाली है। ऐसा फोरशैडोइंग हमें KGF 1 में भी देखने को मिला था, जहाँ पे रॉकी की माँ मरने से पहले हमें इस एंगल से दिखाया जाता है कि वो चांद को देख रही होती है एंड उस चांद पे धीरे धीरे बादल उसे कवर कर रहे होते हैं, यानी कि वो बहुत जल्द मरने वाली थी। यहाँ पर इतने सारे लोग जो एक साथ खड़े होते हैं, शायद ये वही सीन हो जब रॉकी उनको वहाँ से जाने के लिए कहता है। एंड ये आंटी थोड़ा इमोशनल बिल्डअप वहाँ पर दे रही है। एंड पीछे में भी आप लोगों को उसी तरह लाइन में खड़े देख सकते हैं। इस सीन में आपको कुछ सूट वूट वाले लोग देखने को मिल सकते हैं जिसे काइंड ऑफ यहाँ पे बंदी बना के रखा गया है। मे बी ये लोग CBI से बिलोंग करते हैं और क्योंकि CBI एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है तो वो रमिका सेन के कहने पर तो वहाँ जाएगी नहीं। मे बी वो लोग तेज़ा बनने के चक्कर में नाराची माइंस की वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे और वहाँ पर वो लोग पकड़े गए, जिसके बाद से उनके वहाँ पे क्लास ली जा रही है। मे बी यही वो चीज़ हो जो कि CBI को इन्वॉल्व करती है KGF वाले ड्रामे में। इनायत खलील का एक शॉट देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर आप एक कॉन्वॉय देख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पर कुछ लोगों ने ब्लू तो व्हाइट कलर के ड्रेस पहना हुआ है, विच इज ऑड क्योंकि ये नाराची के तरफ वाले इलाका का रास्ता लग रहा है। ये पुलिस नहीं है क्योंकि इन्होंने अपने यूनिफॉर्म को यहाँ पर नहीं पहना हुआ है, तो इसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये लोग CBI से हैं। एंड मेरे ख्याल से टीजर के शॉट में जो अधीरा के लोग रॉकेट लॉन्चर छोड़ते हैं वो शायद इनके ऊपर ही छोड़ रहे हो। इसके अलावा रमिका सेन की एंट्री बिल्कुल वैसे ही दिखाई जाती है जैसे KGF 1 में उनके बारे में कहा गया था गुरु पांडियन द्वारा, जहां उन्होंने ये कहा था कि हम लोगों को पैसा देकर सलाम ठुकवाते हैं एंड उसके आते ही लोग खुद से खड़े हो जाते हैं। इस सीन में रीमा माँ काली के पूजा का थाली को लेकर खड़ी रहती है अपने साजन के इंतजार में। शायद ये पहली लड़की होगी इतिहास के अंदर जो किसी लड़के से पहले तैयार हो गई हो। खैर इसके बाद आते इस सीन में जहां वो यलहंका पुलिस स्टेशन में दिवाली मनाने के बाद से सिगरेट जलाते हैं, जिसे कई लोग इस वॉर के टाइम में लिए गए पिक्स से कंपेयर कर रहे हैं एंड कुछ लोग तो इसे कॉपीड तक बोल रहे हैं। तो मित्रों, ऐसे लोगों को कुछ बोलकर या समझाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इनके हिसाब से अगर आप हाथ से खाना खाते हो एंड आपका दोस्त भी हाथ से खाता है तो वो आपको कॉपी कर रहा है, ना कॉन्टेक्स्ट मैच कर रहा है ना सिनेरियो मैच कर रहा है, बट फिर भी कुछ लोगों को कॉपीड बोलना ही है। सीन का इम्पैक्ट हमें ना सिर्फ उस सिगरेट जलाने से पता चल रहा है बल्कि अगर आप उसके लुक पर भी ध्यान दें तो वो भी खतरनाक है। प्लस BGM तो बवाल है। पता नहीं मूवी में जब BGM यूज होगा तो वो इस सीन को इस टीजर जितना बिल्डअप दे पाएगा या नहीं। कुछ लोगों को इंडिया की मूवीज से इतना ज़्यादा चिढ़ हो गया है कि अगर वो अच्छी मूवीज भी बनाते हैं तो वो उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, जो कि गलत बात है। स्टार कास्ट की ओर अगर आप नज़र डालें तो हम कह सकते हैं कि रवीना टंडन एज रमिका सेन और संजय दत्त एज अधीरा रॉकी के बाद दो प्रोमिनेंट कैरेक्टर हैं, तो इन तीनों में क्लैश तो पक्का है। KGF के 4 स्तंभ में से तो देसाई अपनी बेटी के वजह से रॉकी के साथ होगा, मे बी एंड्रयू भी हो, बट कमल किसके साथ वफादारी निभाएगा ये देखना दिलचस्प होगा, अधीरा या खलील के साथ, क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसी के फैक्ट्री में हम आर्मी मार्चिंग करते देख सकते हैं। गुरु पांडियन पॉलिटिकली KGF को सपोर्ट करता था एंड रमिका सेन के आ जाने से वो रमिका के साइड हो सकता है, क्योंकि उसे KGF से ज़्यादा बाहर की चिंता थी, या फिर रॉकी के साइड, क्योंकि KGF 1 में रॉकी बोलता है कि कानून को सोने की अंगूठी भी पहनाई है तो वो शेक हैंड भी करेगा और सलाम भी ठोकेगा, जिसका मतलब ये है कि उसको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला होगा जो कि उसको गुरु पांडियन ही दे सकता है। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे थ्योरीज भी हैं, तो क्या मुझे उन पर भी वीडियोस बनाने चाहिए या फिर ट्रेलर तक वेट करना चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इस चीज़ को मैं वेरीफाई करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप KGF का जो बेस्ट डायलॉग था वो कमेंट सेक्शन में लिखिए।
मेरे लिए तो सबसे बेस्ट डायलॉग था जब वो कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताएं। और तो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ चेक द बेल आइकन कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं तो हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रेड लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।